Morning. Yes, sir. Great. Yeah, so let's start. Let's start. Today's is routing. We are discussing the routing, what is the routing and how we are going to use the routing. So I'm sharing a screen so you can see the blank notepad plus plus. Are you able to see screen? No, sir. No, sir. Okay, fine. I'm sharing entire one. Okay, now Yes, sir. routing. Today we are discussing, and the first here is three part of routing. We are going into the three part. First part will be basic, second will be intermediate, and third will be advanced part. So I thought this should be finished in one session only, but I found the most of the interviewer, when you give the answer in the routing appropriate way, they goes into the depth of routing. तो राउटिंग एक ऐसा चैप्टर है कि आपको बहुत डीप में पूछा जा सकता है, क्योंकि है इसके अंदर बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए मैं आपका वन बाय वन करके आज हम लोग कवर करेंगे। बेसिक राउटिंग क्या है सबसे पहले, सो नथिंग बट व्हाट इज अ राउटिंग, तो इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। सो राउटिंग क्या है? राउटिंग का मतलब ये है कि आपका जो कंपोनेंट है, आपके पास दो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर दूसरे कंपोनेंट को ट्रैवर्स करना है या नेविगेट करना है, तो उसका लाइव एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो एंगुलर में क्या राउटिंग है ये भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है, एनी प्रोफाइल, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स सी, कोई एप्लीकेशन या कोई साइट में अगर इस तरह से ओपन कर लेता हूँ, देखिए, तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? नेक्स्ट पेज ओपन होगा, करेक्ट? यस, सर. ठीक है। अगर मैं किसी और में, यानी कि इन शॉर्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग किसी पेज को लिंक देते हैं या किसी पेज पे हम लोग चले जाते हैं या कोई पेज हमारे पास आता है, इस तरह से। तो ये जो टर्म्स एंगुलर में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब भी कभी हम लोग कोई लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ट्रेडिशनल वे मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, सर. Yes, sir. पेंट दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है ना रियल टाइम में, ये ध्यान दे के समझो पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मान लीजिए आपका होम पेज है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, एज ऑफ नाउ नो राउटिंग, होम पेज है। और मान लीजिए मेरे पास दूसरा पेज है, दूसरा पेज है, दूसरा पेज होगा मेरा, लेट्स सी, कोर्सेस का, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है मेरी कोर्सेस की। ठीक है। अभी अगर मुझे जैसे ही यहाँ पे कोई लिंक बनानी है, तो आप लोगों को पता है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे ए टैग लिखते हो और क्या करते हो यहाँ पे href, और वो जो पेज है, जैसे कि क्या उसका नाम है कौन? उसका, कोर्सेस जो है उसका दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स सी, इस तरह से कोड करते हैं कोर्सेस, ये वाला कोड हो जाता है आपका ए टैग क्लोज। तो जैसे ही आप इस पे ये कोर्स पे क्लिक करते हो तो कौन सा पेज आ जाता है आपको? यहाँ से होम पेज से आप कौन से पेज पे चले जाते हो? उसका. कोर्स पेज पे चले जाते हो। ठीक है, कहाँ पे चले जाते हो? कोर्स पेज पे चले जाते हो, द कोर्सेज पेज पे आप चले जाओगे। बट अगर मैं एंगुलर की बात करना चाहूँ, तो एंगुलर जो है, यहाँ पे कितने पेजेस है आपके पास? एक होम का पेज है और दूसरा उसका. कोर्सेज पेज है। एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यानी कि एक ही उसके पास पेज होगा,
दिस इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं। मैक्सिमम एंगुलर फ्रेमवर्क जो है वो सपोर्ट करती है एसपीओ को, यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन को। तो इस सिनेरियो में मान लीजिए आपके पास ये जो है, लेट्स सी, आपके पास एक ही HTML का पेज होता है और जिसका नाम होता है index.html, और ये जो बाकी के जो होते हैं आपके कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML नाम की ये फाइल है, और भी, और मैं एक निकाल देता हूँ, एक करता हूँ यहाँ पे courses डॉट HTML, ठीक है। यहाँ पे courses डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। तो ये दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका जो कि डिफॉल्ट होता है, दूसरा कंपोनेंट है आपका जो आपने बनाया हुआ है, सेकंड वाला। अभी आप इंडेक्स पे ये ऐप कंपोनेंट जो है दिखा देते हो। मान लीजिए मैंने ऐप कंपोनेंट पे ऐसा लिख दिया जैसे कि नॉर्मली हम लोग नॉर्मल पेज में लिखते हैं, तो क्या होता है, तो जैसे कि देखिए ए लिख दिया मैंने, यानी ये एंकर टैग हम लोग लिंक करने के लिए लिखते हैं, और हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे कोर्सेस, ठीक है, कोर्सेस लिख देंगे और यहाँ पे लिखते हैं कोर्सेस। सो यहाँ पे मैं ए टैग को क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे जो मैंने कोर्सेस लिखा है, जैसे कि यहाँ पे courses डॉट HTML फाइल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे courses डॉट HTML नाम का कोई फाइल आपको दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी? No, sir. नहीं। इस केस में क्या होता था, इस केस में हम लोगों ने courses डॉट HTML दिया था, यहाँ पे हमने HTML लिखा नहीं, हम लोग ऐसे लिख लेते, समझ लीजिए, ठीक है। तो वो फाइल पे चला जाता है, पहला पॉइंट। तो ये कैसे मिलेगा, इसको हम लोग ढूंढेंगे इसे। लेकिन दूसरा पॉइंट हमें समझने की बात है कि क्या यहाँ से, क्या हमारा ये ऐप कंपोनेंट जो है ये चला जाएगा, ये ऐप कंपोनेंट जो है क्या ये चला जाएगा कोर्सेस कंपोनेंट पे? क्या लगता है आप लोगों को? अगर मान लीजिए कोर्सेस पे क्लिक किया तो नहीं क्या सर, होगा? कोर्सेस यहाँ के खुलेगा इसके अंदर। क्या होगा यहाँ पे कि हमारा, हम लोग ऐप कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ये जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा पेज, हमारा कंपोनेंट यहाँ पे चला जाएगा, या क्या होगा? इस केस में देखो डायरेक्टली होम पेज से चला गया कोर्सेस पेज पे। तो ऐसे ही ऐप से हम लोग कोर्सेस पे जाएंगे क्या? कोर्सेस पेज पे नहीं जाएंगे। सर, नहीं सर। यहाँ नो पे सर। अपोजिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कोर्सेस वाला कंपोनेंट है वो चला आएगा यहाँ पे, यहाँ पे चला आएगा। बट हाउ, कैसे चला आएगा, ये आज हम लोग सीखेंगे राउटिंग के द्वारा। कि अभी हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले एक बात समझ लो कि आपको क्या करना पड़ता है डिफाइन, और कहाँ पे करना होता है। इसके लिए मैं प्रैक्टिकली दिखाने से पहले आप लोगों को अगर कंसेप्ट नहीं समझी तो पहले मुझे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझने से आप लोग ना खुद कुछ ना, खुद का कुछ बना सकोगे। ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML है, मैं पूरा नहीं लिखता, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो लिंक देनी है, मेरे पास मान लो दो दो जो है, दो कंपोनेंट और है। तो बताइए कौन से कंपोनेंट बनाऊं, उसके नाम बताइए। मेरे पास ये पहला कंपोनेंट है, होम बना दिया हमने, सपोज मान लीजिए होम बना दिया। और दूसरा एक और कंपोनेंट बना देते हैं, जैसे कि मान लो सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट या कुछ भी है, तो हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, कोर्सेज बना देते हैं। और तीसरा जो है हम लोग बना देते हैं, तीसरा वाला जो पार्ट है वो बनाते हैं, अबाउट का बनाते हैं या प्रोडक्ट का बनाते हैं, जो भी आपको चॉइस अच्छा लगे वो, ठीक है। अभी आपका मेन पेज जो है ये लोड होता है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप एंकर टैग डालोगे, लिखोगे होम, यहाँ पे लिखोगे होम, उसके बाजू में लिखोगे लेट्स सी, उसके बाजू में लिखोगे एक थोड़ा सा ये डाल के कोर्सेस, और ये लिखोगे प्रोडक्ट, जैसे कि मेन्यू बनाते हैं हम लोग उस तरह से समझ लीजिए। अभी मुझे क्या करना है कि होम पे क्लिक करने के बाद कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे आना चाहिए ऐप, ऐप में
होम Home. वाला आना Home. चाहिए। कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लोड होना चाहिए? Course. Courses. हाँ, अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट का आना चाहिए। तो इसको आने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे जगह, कौन सी जगह पे दिखेगा और कैसे दिखेगा, तो इसके लिए ना आपको दो चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले ये कंपोनेंट कहाँ पे लोड होना चाहिए, अगर मुझे लगता है कि ऐप कंपोनेंट यहाँ पे लोड होना चाहिए ना, तो जहां पे राउटर आउटलेट ये वाला रहेगा ना, वहां पे आउटलेट, वहां पे ये लोड होता है। डिफॉल्ट जैसे ही आप लोग करते हैं तो ऐप के अंदर ये आ जाता है। राउटर आउटलेट क्या है? जहां पे राउटर आउटलेट रहेगा, जैसे कि मान लो ये जो राउटर आउटलेट अगर ऐप HTML पे है, अगर आप होम पे क्लिक करोगे तो होम आना चाहिए, कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो कोर्सेस आना चाहिए, प्रोडक्ट पे आना चाहिए तो प्रोडक्ट आना चाहिए। लेकिन कहाँ पे आएगा? जहाँ पे राउटर आउटलेट ये जो डायरेक्टिव्स है ये लोगे वहां पे। तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे राउटर आउटलेट कहाँ पे होता है? कौन से फाइल में होता है ये? HTML के कौन से फाइल में? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में होता है, HTML ऐप में। के HTML फाइल में होता है ये। ठीक है, डिफॉल्टली वहां पे होता है। इसका काम क्या है कि जो भी कंपोनेंट हम लोग URL के थ्रू लेना चाहेंगे वो सारे कहाँ पे इंसर्ट होंगे? राउटर आउटलेट में इंसर्ट होंगे। होम पे क्लिक किया तो वो जो होम का कंपोनेंट है ये कहाँ पे इंसर्ट होगा? कौन से इसमें इंसर्ट होगा? राउटर आउटलेट में होगा। कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो राउटर आउटलेट में होगा, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो राउटर आउटलेट में जो है आउटलेट। वो इंजेक्ट हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि राउटर आउटलेट का काम क्या है? पहली जो चीज है ये। और राउटर आउटलेट जहां पे भी होगा वहां पे ही आपके कंपोनेंट दिखाएंगे। पहला तो ये हुआ। अभी दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको कहाँ पे पता है कि होम पे क्लिक करने के बाद कौन सा पेज लोड होना है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सब नब्बार कॉन्फ़िगरेशन का। कहाँ पे करेंगे? तो हमें क्या करना होता है ना, इसके लिए हमें एक अलग से फाइल दी हुई है जिसका नाम है ऐप राउटिंग। आपकी इधर अगर आपने अगर प्रोजेक्ट बनाते वक्त राउटिंग यस लिखा है तो आपको ये फाइल दिखाई देगी। ऐप राउटिंग करके है, ऐश ऐप डैश राउटिंग करके ये फाइल रहेगी आपके प्रोजेक्ट में, ऐप के अंदर रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लिखना होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। ये याद रखो, ये राउट नाम का यहाँ पे एक एरे है, इसके अंदर आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ध्यान दो, यहाँ पे आपको ऐसे ये ना ऐसे एरे है, इसके अंदर आपको लिखना है कि क्या क्या लिखना है। ये पहला ऑब्जेक्ट रहेगा यानी पहले पाथ के लिए, तो यहाँ पे लिखना है कि पाथ अगर किसी ने कोलन अगर किसी ने होम पाथ डाला, होम पाथ। अभी होम पाथ डाला मतलब क्या है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यानी कुछ यस सर, देख रहे Yes, हैं। sir. साइट दिख रही है, वेबसाइट? Yes, sir. हाँ, तो होम पाथ मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट डाला तो वो वेब डेवलपमेंट का लोड होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया तो ये देखो ये पाथ हो रहा है, ये जो है ना ये पाथ है आपका। किसी ने अगर होम डाला तो ऐसे, तो अगर किसी ने होम डाला तो कौन सा कंपोनेंट खुलना चाहिए? ऑब्वियसली कौन सा Home. कंपोनेंट खुलना चाहिए? तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट 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 मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कंपोनेंट इक्वल टू होम कंपोनेंट आपको लिखना होगा। तो आपने क्या किया कि कोई भी ब्राउजर पे URL अगर होम डालेगा या वो पाथ अगर होम डालेगा तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए? होम कंपोनेंट। Home. ये आपको राउट के इसमें लिखना पड़ेगा। ये कहाँ पे रहेगा ये एरे? कौन से फाइल में रहेगा ये एरे? एरे का ऐप डॉट राउट में। हाँ, ये ऐप राउटिंग नाम का फाइल रहेगा। और ये कब आएगा? जब आपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त अगर सिलेक्ट किया है राउटिंग यस तो। ठीक है, तो अभी हम लोग एक फ्रेश न्यू जो है, क्या आप लोगों को इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या है कि राउटर जो आउटलेट है ये होना चाहिए। दूसरा मेन है कि ऐप राउटिंग जो है, ऐप राउटिंग इसके अंदर हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि अगर किसी ने ब्राउजर पे होम लिखा है
तो वो हमारा जो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए वो हमें डिसाइड करना होता है यहाँ पे। आर यू कंफ्यूज और क्लियर? क्या है आपका, बताइए। क्लियर है सर। Clear है सर. आरती, मोहिनी, येस सर क्लिअर आहे. क्लिअर आहे ठीक आहे. चला तर प्रॅक्टिकली करून घेऊया आपण आता. मैं इसे बंद कर देता हूँ और आई एम डूइंग ईच एंड एवरी इन द फ्रेश प्रोजेक्ट। और इसके लिए अभी ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं हमेशा ये जो राउटिंग का है पूरा राउटिंग का पार्ट जो है एक अलग प्रोजेक्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अभी मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारा ये स्टोरी पॉइंट कितना है, इसका सर। स्टोरी कितना है, हाँ सेशन 8 सर सीएमडी. हाँ सीएमडी कर लेते हैं। एक मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ जीरा बोर्ड पे कि हमारा क्या है। तो मैं वैसे लिख देता हूँ राउटिंग 08, अगर 08 है तो। हाँ राउटिंग जो है 08 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ जो कि होगा एनजी न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ सिंपल सा राउटिंग 08। पावर शेल मध्ये करतोय का, ठीक है। एनजी न्यू राउटिंग 08। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, मैंने यहाँ पे लिखना है यस। अगर नॉर्मल इंटर कर दोगे ना तो डिफॉल्ट नो होता है, यानी कि आपकी इसमें राउटिंग नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको अलग से राउटिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएगी, उसके लिए अलग कमांड है। आपको क्लियर है ना कि हम लोग राउटिंग क्यों यूज करेंगे? हाँ सर. इसे क्रिएट होने दीजिए। हाँ अभी मैं फाइल में जाके ये जो मेरा ओपन फोल्डर, मैं हमेशा वही फोल्डर ले लेता हूँ। अभी मेरा क्या है, राउटिंग 08 है। यहाँ पे मैं आके वही, तो मुझे सीडी नहीं करना पड़ता। मेरा जो यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्मिनल में, अगर मैं यही सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे वो टर्मिनल में दिखाई देता है मेरा जो पाथ है अप टू द प्रोजेक्ट। अभी इसे आपको पता है कि जैसे नया क्रिएट किया हुआ है तो ये जो ऐप नाम का है ये तो आ चुका है। और कहाँ पे है वो जो फाइल मैंने बताई थी, कहाँ पे होनी चाहिए वो फाइल? ऐप के अंदर होनी चाहिए वो ऐप के फाइल। कहाँ पे अंदर। दिखाई दे रही है आप लोगों को फाइल? दिखाई दे रही है ऐप डैश राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस। ओके ओके गुड। तो ये वाली वो फाइल है। और पहला पॉइंट हमारा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर, मतलब आपको जहाँ पे भी वो सारे कंपोनेंट इंसर्ट करवाने हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग तो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट करेंगे ऐप कंपोनेंट पे। तो क्या आप लोगों को दिख रहा है ये राउटर आउटलेट बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में, क्योंकि ये हमारा डिफॉल्ट है। दिख रहा है आप लोगों को ये? हाँ तो अभी मैं इसे सिर्फ इतना यही रख देता हूँ और इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। और ये राउटर आउटलेट जो है, बस बाकी कुछ नहीं है मेरे ऐप के इसमें। और इसे मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जी सो बाकी कुछ है नहीं, इसलिए इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ कि दिस इज H1, this is app
इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बाद में कर देंगे, नो इशू। तो ये भी हो गया आपका। अभी आपको क्या करना है, राउटर आउटलेट तो ऑलरेडी है, अभी आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा ऐप राउटिंग में काम। आपको राउट्स नाम का एरे कहीं पे दिखाई दे रहा है, लाइन नंबर 4 देखिए। इस एरे के अंदर आपको लिखना है, क्या लिखना है कि अगर किसी ने ये पाथ डाला तो सबसे पहला हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, इसलिए एक पहला ऑब्जेक्ट एक ऐसे करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज में लिखते हैं। इसके अंदर क्या क्या फील्ड होंगी, तो सबसे पहली होगी पाथ, कॉमा, दूसरी फील्ड जो होगी वो कंपोनेंट। बस फिलहाल के लिए आपको ये दो ही जो चीजें हैं आपको ये समझनी होती है। पाथ क्या है मेरी, तो अगर कोई भी मान लीजिए होम है, ठीक है, अगर कोई होम जो अगर करता है तो वो जाएगा कौन से कंपोनेंट पे, होम कंपोनेंट में। लेकिन हमारे पास होम कंपोनेंट है क्या, अभी हमने जनरेट किया क्या, नो। नो। तो हमें जनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए, ngGC और कंपोनेंट का नाम, तो हमने जनरेट कर दिया। चलिए, और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही जनरेट होगा तो आप यहाँ पे देखिए, और पूरा टाइप ना कीजिए। कोई कोई लोग अगर पूरा टाइप करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। पूरा टाइप करने से क्या होता है दोस्तों, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। होम कंपोनेंट में पूरा टाइप करता हूँ, होम कंपोनेंट, ये देखो मैंने पूरा टाइप किया, क्या हुआ, एरर आ गया। ये बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड होम कंपोनेंट, ऐसा एरर आएगा। तो आपको यहाँ पे फिर वापस से यहाँ पे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, ऐसे इंपोर्ट ये वाला, एंड फिर आपको लिखना पड़ेगा होम कंपोनेंट इस तरह से, ऐसे। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि आप लोग ऑटो सजेशन देते हैं ये लोग, इसका इस्तेमाल करो। होम कंपोनेंट टाइप करो, इंटर कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो इसके रिलेटेड जो भी इंपोर्ट्स है वो आ जाएगा, तो चल जाएगा। दैट इज द थिंग। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर कोई भी यूआरएल अगर होम डाल देता है तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, होम कंपोनेंट। होम कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन कर दूं या और कुछ कंपोनेंट बनाऊं, और बनाऊं, ngGC और कोर्सेस नाम का बना देता हूं, ठीक है, कोर्सेस। हाँ, ये देखो एक के लिए पहला करली ब्रैकेट डाल दिया हमने। अभी अगर मुझे दूसरा कंपोनेंट का पाथ डिसाइड करना है, दूसरा राउट लिखना है, तो कॉमा एंड करली ब्रैकेट, पाथ कोलन, और मुझे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोर्सेस या कोर्स जो भी आप लिखोगे वो, एंड कंपोनेंट कौन सा लोड होना चाहिए, अगर कोर्स आता है तो वो आप लिख सकते हो कोर्सेस। इस तरह से, ठीक है। अभी आपने अगर लिखा A1 और A2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पाथ में A1 डाला तो मैं लिख देता हूँ P1 P2। अगर P1 अगर आपने डाला तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होगा, होम। होम अगर कंपोनेंट। आपने P2 अगर कंपोनेंट अगर डाला, अभी कहाँ पे डालना है ये भी हम लोग देख लेते हैं, ng सर्व, और इसे करते हैं O यानी ओपन। तो अभी अगर मैं P1 डालूंगा, जैसे P1 एंटर, तो कौन सा ओपन हुआ, कौन सा वो ऐप पे आया, देखो बताओ, होम कंपोनेंट। ठीक है। अगर मैं P2 डालूंगा तो यूआरएल, अगर मैं P2 डालूंगा यहाँ पे पाथ, तो कोर्स। यस, ठीक है। तो इस तरह से आपका वो आ जाता है। हाँ, आप बोलोगे कि सर वो राउटर आउटलेट में सच में इंजेक्ट होता है क्या, तो आप लोग इंस्पेक्ट करके वेरीफाई कर लो। मैं राइट क्लिक करके वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे इंजेक्ट होता है वो कंपोनेंट या नहीं। ये देखो आपका राउटर, ये जो राउटर आउटलेट है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इंजेक्ट हुआ ना ऐप कोर्स, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देखो। भले ही हमें सामने से ना दिखाई दे हो, लेकिन रन टाइम
जो पाथ आएगा। अब अगर मैं इसे P1 कर देता हूँ तो कौन सा कंपोनेंट होगा, आप लोग देख लेना एक बार। राउटर आउटलेट के अंदर अगर आप देखोगे तो कौन सा कंपोनेंट आया है, ये होम कंपोनेंट। यस होम कंपोनेंट आया हुआ है। ये इस तरह से लोड इंसर्ट कर देता है वो राउटर आउटलेट के अंदर ये पाथ को मैच करके। सो आई थिंक गाइज आर यू कंफर्टेबल या कुछ कंफ्यूजन है? और अगर आपने ऐसा किया, जैसे कि मान लो गलती कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कोर्सेस और यहाँ पे लिख देता हूँ होम, तो क्या होगा? सेम। अपोजिट हो जाएगा ना सर, होम पे दबाएंगे कोर्स खुलेगा, कोर्स पे दबाएंगे होम। हाँ देखो, पाथ अगर आप कोर्सेस डालोगे तो क्या है, कौन सा लोड होना चाहिए कंपोनेंट, कौन सा लोड होगा? होम होम कंपोनेंट। कंपोनेंट। अगर होम लिखोगे तो क्या होगा? कोर्सेस। हाँ मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पाथ कुछ भी होता है, आपको ध्यान देना है कि जो पाथ आप डिसाइड कर रहे हो वो पाथ के लिए कौन सा कंपोनेंट आपको लोड करना है। और देखो इसके बाद कोई कोई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक कॉमा डाल देते हैं। ये यहाँ पे कॉमा तब डाला जाएगा जब आगे कुछ हम लोग लिखेंगे, तो एक्स्ट्रा कॉमा मत देना, एंड में कॉमा नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका भी। क्या आप लोगों को ये सिंपल सी राउटिंग का समझ में आया? अभी उसके बाद अगर आप एपीआई देखना चाहोगे तो मैं आपको एक एपीआई दिखा देता हूँ, फेक एपीआई। देखो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे यूआरएल पास की और उसके बाद कौन सा डेटा पास किया, 1 पास किया, करेक्ट? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? 1 पास किया, ये एपीआई को पास किया। अभी 2 पास करूंगा तो क्या दिखाई देगा यहाँ पे? यूजर आईडी 2, इसका आईडी क्या है? 2। पोस्ट 3 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आया? आईडी 3। मतलब यहाँ से हमें डेटा भेजना होता है, यानी कि ये जो पैरामीटर यहाँ से जो हम डेटा भेजते हैं इसे पैरामीटर कहते हैं। मतलब यूआरएल के साथ हमें डेटा भी भेजना होता है। तो कैसे डेटा भेजना होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसे ऐसे, अभी आपको और एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लीजिए मुझे कोर्सेस चाहिए, कोर्स चाहिए, लेकिन कौन सा कोर्स चाहिए? लेट्स सी जावा का। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोर्स हमें चाहिए लेकिन कौन सा कोर्स चाहिए? जावा का। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? जावा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ये कौन से कंपोनेंट पे जाना चाहिए? जावा के कंपोनेंट में जाना चाहिए। या HTML का चाहिए तो HTML का। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए ये जो हम लोग वैल्यू यहाँ से भेजते हैं, यूआरएल से जो वैल्यू भेजते हैं, यूआरएल से जो वैल्यू भेजते हैं इसे कहते हैं पैरामीटर। यूआरएल से वैल्यू जो भेजते हैं, क्लियर है सब आपको? सिंपल सा एग्जांपल। अभी अगर आपको ये पैरामीटर से वैल्यू लेनी है तो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं वो सारी चीजें। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके टाइप करते हो ना कोर्सेस, और ये इसके बदले में आप क्या करो, कुछ एंकर टैग या कुछ। तो एंकर टैग मैं कहाँ पे डालूंगा? यहाँ पे लिखूंगा वो चीज app.html में, क्योंकि ये मेन पेज है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला एंकर टैग, पहला क्या लिखूं? होम। और ये क्लिक करेगा होम पे। दूसरा क्या था? कोर्सेस है या कोर्स है? पाथ कौन सा है मेरा दूसरा? कोर्सेस। कोर्सेस है क्या? पक्का? मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। पाथ बताने का जो राउटर में हमने डिफाइन किया है, सोचो, कोर्सेस। कंपोनेंट का नाम नहीं चाहिए हमें। कोर्सेस यहाँ है पे बस। हमेशा वो देना कोर्स। है जो हमने राउटर के पाथ किया हुआ है। अभी ये क्या मैच करेगा? ये क्या .html नहीं है या course.html नहीं, ये जाएगा यूआरएल यहाँ पे और होम पे क्लिक करेगा तो होम जाएगा। अभी आप देख लेना इसे। ठीक है, होम पे क्लिक करने के बाद क्या दिख रहा है आपको?
कोर्सेस। और कोर्स पे क्लिक करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? वापस कुछ नहीं दिखाई दिया, वापस आया। कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब। कोर्सेस कंपोनेंट चेंज केलं TS हाँ रुको ना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ कोर्सेस है, देखो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब ये भी आना चाहिए, अगर गलत नहीं हुआ तो मैच नहीं होगा, और मैच नहीं होगा तो सही नहीं आएगा। होम पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेस आएगा, और कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो होम आएगा। तो इसको भी हम लोग, जो राउटिंग वाला पार्ट है, ये वाला राउटिंग वाला, इसमें जो है थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ठीक है। आप अभी जो चाहिए वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कंपोनेंट नीचे लेना है तो आप कंपोनेंट नीचे ले लो, आपकी चॉइस। होम कंपोनेंट एंड कोर्सेस कंपोनेंट। अभी होम पे क्लिक करेंगे तो चेक करो, कोर्स। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? हाँ। अभी अगर आपको कोई पैरामीटर वैल्यू अगर पास करनी है दोस्तों, तो आप पैरामीटर भी वैल्यू पास कर सकते हो यहाँ से। लेकिन पैरामीटर वैल्यू पास करने के लिए, यानी कि कोर्सेज के बाद कुछ वैल्यू पास करनी है आपको, तो आपको स्लैश और कोलन दे के लिखना पड़ेगा। अभी आप कोर्स का नाम आप डालोगे बराबर ना, ऐसे कोर्स नेम, या ऐसे करोगे नेम, ठीक है, इस तरह से आप करोगे। तो ये हुआ आपका पैरामीटर। पैरामीटर कैसे लेते हैं, जो भी लिंक है आपकी राउटर लिंक के आपने जो दिया है, आप कोलन दोगे और यहाँ पे नेम रखोगे। कहाँ पे नेम रखोगे आप राउटिंग में रखोगे। तो याद रखना, अभी सिर्फ कोर्सेस नहीं, देखो सिर्फ कोर्सेस पे अभी काम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कोर्सेस पे करूंगा तो वो कुछ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं कुछ दे रहा? क्योंकि अभी हमें उसे क्या, उसके बाद हमें क्या डालना है, जैसे कि कोर्सेस, और उसके बाद हमें कुछ तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, जैसे कि जावा, कुछ ऐसा। देखो आ गया, या HTML, ऐसे तो बराबर चलेगा अभी, क्योंकि राउटर में हमने बताया है कि यहाँ पे अगली वैल्यू जो है एज अ पैरामीटर आने वाली है। और ये वैल्यू भी हमें रीड करनी होती है, मतलब ये वैल्यू हमें कोड में रीड करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। कहाँ पे? कोर्स वर्क्स के नीचे दिखा सकते हैं कि हमने ये URL में क्या वैल्यू पास की है। इसका आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है, बहुत ज्यादा। तो ये जो वैल्यू है HTML या PHP, ये वैल्यू हम लोग कौन से कंपोनेंट पे भेज रहे हो, बताओ फटाफट। कोर्सेस। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कोर्सेस कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोग वो जो फाइल है, मतलब वो जो वैल्यू है, हमें वो वैल्यू गेट करनी है। और गेट करने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राउटिंग का डेफिनेशन जो है वो भी हम डाल देते हैं। पैरामीटराइज हमारा पहला है कि पहला था बेसिक राउटिंग, जस्ट बेसिक राउटिंग का था हमारा। अभी दूसरा जो पॉइंट है हमारा है पैरामीटराइज राउटिंग। पैरामीटराइज राउटिंग मींस व्हाट एग्जैक्टली, कि अगर आप जैसे कि कोर्सेस, और यहाँ पे वो कोर्सेस की वैल्यू जो है आप सेंड करते हो, जैसे कि कोई भी नेम हो सकता है, लाइक एज अ जावा, HTML, तो उसके लिए हम लोग राउटिंग जो फाइल है, app.routing फाइल में जो है राउटिंग डॉट ये फाइल है, इस यहाँ पे हम लोग राउट के अंदर कोलन यूज करते हैं, एंड देन उसका जो भी नेम देना है हम लोग देते हैं, इस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं कोलन के साथ में। तो वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा कि यू नीड टू पास एनी वैल्यू, बट ये जहाँ पे पास हो रहा है वो कोर्सेस डॉट TS फाइल, इसके अंदर ये वैल्यू आपको रीड करनी है, आपको ये चाहिए। तो आपको जो कंस्ट्रक्टर का कोड है, कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है, ये आपको लिखना है। तो ये जो वैल्यू रीड करते हैं ना, इसके लिए आपको डिफॉल्ट एक क्लास दिया हुआ है, डिफॉल्ट एक क्लास दिया हुआ है जिसका नाम है एक्टिवेटेड राउट। आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, यहाँ पे कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे कि राहुल नाम का एक वेरिएबल लेते हो कोलन, और इसके अंदर आपका क्लास बना देते हो एक्टिवेटेड राउटेड। ये जो है ये क्लास है एंगुलर के राउटर मॉड्यूल का। इसके अंदर पूरी राउटर की URL और ये वैल्यू अवेलेबल है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखिए, कंसोल डॉट लॉग,
और प्रिंट करके देखिए कि राहुल में क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको वो सारा डेटा, पैरामीटर, वो सारी चीजें दिखाई देगी। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, बाकी की बहुत सारी चीजें होती है वो नहीं चाहिए, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे कि आप लिखोगे राहुल, यहाँ पे आएगा this.राहुल और आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ये क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। ये है सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ऐसे इस तरह से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है राहुल के अंदर, जो सिर्फ वैल्यू चाहिए हमें, उसके अंदर जो भी आईडी है या जो भी कुछ हम लोग नेम भेजेंगे कोर्स का, वही चाहिए वो यूआरएल का रीड करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोर्स नेम या जो भी कुछ आपको लिखना है, उसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो है ये पैरामीटर है, जो यूआरएल में चला आता है इसे पैरामीटर कहते हैं, इसलिए हम लोग पैरामीटर ही लिखेंगे। एंड देन आपका स्टार्ट हो जाएगा ये एरो फंक्शन। देखो यहाँ पे एरो फंक्शन मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। एरो फंक्शन आपका स्टार्ट होगा, दैट्स इट। और एरो फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी फील्ड आई है, कंसोल डॉट लॉग। और जो आपका पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम जो है आपको देना है, तो पैरामीटर का नाम जो है वो नेम है। तो आपको बराबर से नेम दिखाई देगा। आप एक ही नहीं बहुत सारे पैरामीटर पास कर सकते हो। तो ये कोड जो है आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, यू कैन गेट इट द वैल्यू। ये आपको प्रैक्टिस करना है, लेना है। तो यही चीज मैं सेम चीज अभी आप लोगों को आपके सामने करके दिखा देता हूँ। कौन सा लेना है? आप प्राइवेट लिखो और जो भी वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हुजैफा सपोज और कोलन। कौन सा क्लास लेना है यहाँ पे? एक्टिवेटेड एक्टिवेट राउट लेना है आपको। ओके, सो दैट्स इट। और ये जो कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना है, इसके अंदर आप अगर देखोगे कंसोल डॉट लॉग करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में ये आपको दिखा भी देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। ये देखो, जेफा अरे यार सॉरी, थैंक यू, अच्छा वो आप लोग हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी मुझे यहाँ पे आना है और कंसोल में आना है। बहुत सारा एरर आया, ऑब्वियसली एरर आएगा। क्यों एरर आया? क्योंकि ना हमने यहाँ से वो कोर्सेज के बाद जो कोर्स का नाम है वो पास करना था, जैसे कि लिंक पे क्लिक करने के बाद वो पास नहीं किया, तो इसके लिए वो एरर आया। तो मैं अभी यहाँ पे कोर्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो एरर तो नहीं है, लेकिन देखो आपको पूरा का पूरा वो एक्टिवेटेड राउट का मिला है। उसमें क्या क्या है बताओ? यूआरएल है, URL परम्स है और क्वेरी परम्स query है, params फ्रेगमेंट है और डेटा भी है, ठीक Yes, है। sir. तो अभी अब इसमें से आप अगर इसे एक्सपांड करोगे तो ये सारा आपको मिला कि कंपोनेंट का भी चीज मिला है, सब चीजें, डेटा भी जो भी कुछ रहेगा वो सारी चीजें मिली है अपने को। ये देखो इसके अंदर। और परम्स के अंदर देखो क्या है ये। परम्स के अंदर मतलब एक्टिवेटेड के अंदर एक परम नाम की फील्ड है जो कि पैरामीटर होता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो सबसे लास्ट वाला क्या है? वैल्यू। और क्या हमने यही वैल्यू भेजी थी जावा? yes Yes, sir sir. और वो क्या नाम से जा रही है? नेम से जा रही है। तो अभी हमें ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। आई डोंट वांट दिस थिंग, सिर्फ उतनी ही चीज हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, बट अगर आप लिखोगे एक दो बार तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि हमने ये जो Yes, sir. किया है उज़ैफा। तो अभी यहाँ पे हम Yes. लोग क्या करेंगे? उज़ैफा डॉट, peace dot sir इस भी लगाना पड़ेगा क्या? ठीक है, लिख लिख देते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस डॉट हुजैफा डॉट, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमारे पास परम्स आएगा, डायरेक्टली परम्स आ रहा है तो लिख देते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने परम्स ले लिया, तो हम लोग अभी सिर्फ परम्स प्रिंट करके देख लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं। परम्स डॉट वैल्यू लेना पड़ेगा सर. ओके सर, एक ही मिनट देना मुझे, देख लेते हैं क्या आया।
वापस से इसे हिट कर देते हैं। ओह, तो यहाँ पे अभी स्पेसिफिकली कुछ बिहेवियर आया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आया, ये वैल्यू तो आया है। ओके ठीक है, चलो ये भी हो चुका। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, डॉट वैल्यू भी करना है क्या? नहीं ना। हाँ, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कि ये चीज को मैं, मुझे डायरेक्टली तो नहीं मिल सकेगा ये, मुझे क्या चाहिए, ट्राई करते हैं डायरेक्टली मिलेगा क्या। मुझे क्या चाहिए, नेम नाम का जो की है वो की हमें चाहिए, या डॉट वैल्यू करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्सक्राइब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसके अंदर की जो हमें वैल्यू चाहिए ना, ये यहाँ पे मिलेगी आपको, इसके अंदर मिलेगी, ये वाली वैल्यू रहेगी आप। और इस वैल्यू को आप जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, ये प्योरली पैरामीटर आ जाएगा आपका जो भी होगा। और ये लैम्बडा यानी कि आपका एरो फंक्शन है, तो एरो फंक्शन इस तरह से होगा। तो अब ये जो है ना, ये इसके अंदर आपके सारे पैरामीटर आने चाहिए श्योरली। सो ये जो कंसोल लॉग है ये मैं डाल के दे देता हूँ यहाँ पे, और वो परम्स को प्रिंट कर लेता हूँ। ओनली देखते हैं परम कितने हैं, अभी तो मेरे पास एक ही पैरामीटर है, तो ऑब्वियसली एक ही पैरामीटर दिखना चाहिए। दिख रहा है अभी एक ही पैरामीटर? यस। तो अभी मुझे ये की पेयर वैल्यू भी नहीं चाहिए, आई वांट डॉट सिर्फ नेम की वैल्यू दे दो। नेम ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये नेम, नेम कहाँ से आया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पैरामीटर जो है हमने, ये जो ऐप राउटिंग में हमने इस की का नाम जो है नेम रखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे यन रखेंगे तो उसके अंदर यन ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। ये अभी यहाँ पे हमने यन रखा है, तो यहाँ पे भी हमें वो चीज से यन ही मिलेगा। तो मैं इसे यहाँ पे सेव करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको, जावा। ओनली जावा। तो देखो हमने इतनी मेहनत की है इसको वो यूआरएल से पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए, बट गाइस ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें ये बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। तो लाइन ऑफ कोड कितना है आपका, आई बिलीव कि हमने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया, दिस डॉट हुज़ैफा परम सब्सक्राइब एंड परम, और इसके अंदर तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये क्या किया है। ये बेसिकली एरो फंक्शन है, आप इसे फॉलो करते जाइए, आप ऑटोमेटिकली फिर आपको हम लोग आगे आगे जैसे जाएंगे तो प्रोजेक्ट पे आपको क्लैरिटी आएगी। अब ये एन जो है ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये एन जो है यूआई पे डिस्प्ले हो तो जस्ट गो एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परम नेम, या जो भी कुछ आपको वेरिएबल का नाम लेना है आप वो डिस्प्ले करो, मुझे कंसोल में नहीं चाहिए तो। और यहाँ पे ये जो कंसोल की एन जगह की पे वैल्यू, लिख सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। नहीं वैसे मत करना दोस्त, अभी फिलहाल मत करना, हम लोग उतने मतलब वो नहीं है हमारे लिए, हमें ये मत करना। परम डॉट एन डॉक्यूमेंट डॉट राइट से नहीं होगा अब ये काम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, परम डॉट एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू जो है हमने परम नेम में डाली। अब ये परम नेम जो है हम लोग ऑब्वियसली कोर्सेज का जो एचटीएमएल है वहां पे बाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है। परम नेम कुछ भी ले सकते हैं आप, बट ये वाला जो है अभी फिलहाल ब्लैंक है, लेकिन वो वैल्यू रीड करके उसके अंदर भर देगा, और भरने के बाद आपको ये वैल्यू जो है इस तरह से दिखाई देगी। मैं इसे सेव करता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है जावा दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे HTML करता हूँ तो आई बिलीव कि ये HTML दिख रहा है। अगर आप SQL कर रहे हो जैसे कि SQL, तो आप SQL कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ रहा है। That's it for today guys, it is little bit longer